हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीछे देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोल रहा है इफ़ ए, यहाँ पे दिया हुआ इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। देन सो डैट हमें दिखाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यहाँ क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिखाना है, शो करना है। यानी हमें LHS में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल दिखाना है किसके बराबर, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 और 2 में हम डिटर्मिनेंट है क्या वो समझे थे, और 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखे थे। बट यहाँ पे वेरीफाई करना है या सो दिखाना है हमें, क्या दिखाना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा, चूंकि a यहाँ पे दिया हुआ है तो 2a जो होगा वो क्या होगा, 2a भी एक मैट्रिक्स होगा, और 2a कितना हो जाएगा, 2 4, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये 2a है, तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम देखें यहाँ पे LHS में क्या है मेरा, LHS में है, LHS इक्वल टू है 2a का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, हम क्या करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस कर देते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 4 इंटू 8, ठीक है। तो डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 8 माइनस 8 4 जा 32, तो ये कितना हो गया, -24। ये LHS हो गया, ठीक है। अब RHS देखते हैं। RHS में कितना है, RHS इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 तो 4 होगा, और ए का अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे करे तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू 4 करेंगे, तो 2 इंटू 4 जो सॉरी यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 4 जा 8, इट विल इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 8 -6 हो गया, और ये भी कितना आ गया, -24। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर LHS और RHS का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि जो LHS है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल हो गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, यही दिखाना था, और ये हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 में दिया हुआ है क्या, इफ ए, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है किस ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। देन सो डैट हमें दिखाना है क्या, 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा डैट विल बी इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही दिखाना, ठीक है। तो इसको दिखाने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो RHS में मेरा क्या है, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ये निकालते हैं RHS को दिखा देते हैं कि LHS के बराबर है 3a, ताकि हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं। तो ठीक है, 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्या करते हैं वो यही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो क्या करते हैं, हमारे सामने में, इसको ये इम्पोर्टेंट नहीं, हम दिखाएंगे यहाँ पे, हम क्या दिखाने वाले हैं, यानी 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इजक्वल टू क्या है, 3a का डिटर्मिनेंट। बोथ आर सेम, बट यहाँ पे आसानी से देखते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना 3 ऑर्डर वाले एलिमेंट का। इसको निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक रो में, धीरे धीरे आसान होते जाएगा, अभी फर्स्ट स्टेप में आप यही समझेंगे, ठीक है। और भी तरीका है, और भी, लेकिन जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे अलग अलग तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो में, ये जो है फर्स्ट रो, इस रो में जो एलिमेंट है 1 0 1 है, तो जब कभी 3 ऑर्डर का एलिमेंट दिखेगा तो फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट होगा 1 0 1 के बदले भी होगा, इसके ऊपर में प्लस करेंगे सबसे पहले, सेकेंड में माइनस, और थर्ड में प्लस करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आप जानते हो, और ये तरीका है निकालने का, वही हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। आप ये ना सोचो कि ये क्या कर रहे हो आप, बट ये तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को पे क्या लिखे हमने, प्लस लिखा, सेकंड वाले पे माइनस, और थर्ड वाले पे प्लस कर दिया। अब जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो वो देखेंगे। तो प्लस हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे,
यहाँ पे हमने प्लस लिखा तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे। प्लस किसके लिए यूज किया? 1 के लिए। अब 1 के बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये क्या कर रहा हूँ, ये ध्यान समझे। हम ये देखेंगे ये जो 1 एलिमेंट है किस रो में है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो रो है, सॉरी यहाँ पे किस रो में, ये फर्स्ट रो में। किस कॉलम में? इस कॉलम में। इस दोनों के अलावा जो एलिमेंट बचा, ये क्या बचा, इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, यानी 1 2 0 4 लिख दिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये करना जरूरी था। सेकेंड, ये हो गया मेरा 1 वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जाने वाले 0। 0 के लिए क्या है मेरा? माइनस, तो माइनस यूज करेंगे 0। आप देखेंगे 0 किस रो में है, तो ये 0 जो है इस रो में। किस कॉलम में है? तो इस कॉलम में। जिस रो और जिस कॉलम में होगा उन सारे एलिमेंट को हटा देंगे। बचा क्या यहाँ पे? बचा मेरा 0 2 0 4। बस यही था मेरे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये मेरा 0 वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे 1 वाले के लिए। 1 के लिए क्या प्लस है, तो +1 यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट जो करते हैं वो ये देखेंगे कि ये जो 1 है किस रो में, ये कॉलम ये हो गया फर्स्ट रो में। बचा क्या एलिमेंट? ये बचा 0 1 0 0। बस यही होता है डिटरमिनेंट निकालने का। ठीक है, अब यहीं पे करेंगे। कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालना जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 4 जा 4 -0। ठीक है, नेक्स्ट 0 इंटू समथिंग जो भी करेंगे 0 -0 ही होगा। और यहाँ पे +1 है तो +1, और इसके लिए 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, -0 ही हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे ए का जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ये क्या रहा? 1 इंटू 4। बाकी 0 है, +1 इंटू 0 0 ही हो गया, इक्वल टू हो गया 4। ये मेरा LHS है क्या? नहीं है। ये हमने सीखा भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, अब दिखाते हैं क्या? 27। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से क्या दिखाना हमें। एक्चुअली हमें दिखाना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है? 3a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं। अब 3a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आसानी से, जब ए दिया हुआ है तो 3a क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 3a क्या होगा। 3a इक्वल टू यूज करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो यहाँ पे 3a निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 3 0 3। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 0 3 6 0 0 12। ये हो गया, ये हमने 3a निकाला। हमें निकालना है क्या? 3a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? बस सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, तो अब यहाँ पे जब 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, 3 के लिए प्लस यूज किया तो यहाँ पे प्लस यूज कर लेते हैं। बाकी ये देखेंगे किस रो में, इस रो, इस कॉलम। बचा क्या? ये बचा 3 6 0 12। ठीक है, फिर आएंगे किस पे? माइनस के लिए, तो -0 0 के साथ जो कुछ भी आएगा, बट आप अगर देख पा रहे हो किस में है तो बचेगा क्या? 0 6 0 12 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 के लिए यूज करेंगे तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? +3। इसके लिए एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये गया और ये गया, बचा क्या? 0 3 0 0। ठीक है, हम यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो यानी 3a का डिटर्मिनेंट जो हो जा रहा है ये कितना हो जा रहा है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 12 जा 36 -0। ठीक है, माइनस ये 0 इंटू समथिंग होगा, 0 ही हो रहा है, 0 रहने दो। +3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 इंटू 0 -0 ही हो रहा। तो कुल मिला के ये आ गया मेरा 3 इंटू 36। बाकी सारा 0 + 0 ही हो रहा। इट इज इक्वल टू 36 3 जा 18 का 8 3910 108। कुल मिला के यहाँ पे क्या सीखे कि निकाले, क्या निकाले? 3a का जो डिटर्मिनेंट है डेट इज इक्वल टू 108। ओके, अब आते हैं टू द पॉइंट, हमें जो वेरीफाई करना था।
हमें दिखाना ये था कि, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है 4, तो यहाँ पे नाउ LHS क्या है, LHS इक्वल टू है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 तो 27, और ए का डिटर्मिनेंट 4 निकालने, डेट इज इक्वल टू 7 4 जा 28 का कैरी 2, 4 2 जा 8 1 0, ये आ गया। एंड में क्या है मेरा RHS जो है वो RHS इक्वल टू क्या है, RHS इक्वल टू हमको क्या दिखाना था, एक्चुअल में ना हम यहाँ पे पहले RHS ही ले लिए थे, बट कोई बात नहीं। ए का जो डिटर्मिनेंट 3A का डिटर्मिनेंट ये कितना है, इक्वल टू 108 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, सो हम कह सकते हैं वेरीफाई हो गया। सो वट यानी 3A का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे होगे। यहाँ पे हम सीखे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना सीखे, ये आपने सीख गया तो बाकी आप समझ रहे हो। 3A भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है, उस मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये जो कि 108 आया इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 4 आया, दो क्या है इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 में जाएं क्या, 5 में भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा हुआ। हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो फॉर्म इस तरह से जो दिया है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। हम डिटर्मिनेंट निकालते बस कुछ नहीं करते, फर्स्ट वाले एलिमेंट पे प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड पे प्लस करते हैं। ये करने के बाद मान लेते हैं कि जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में है या डिटर्मिनेंट है उसको हम ए मान लेते हैं, यानी ए का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 3, और ये किस रो में, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम में, तो बचेगा कि यहाँ पे 0 -1 -5 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरा, यहाँ पे माइनस, और फिर माइनस आ गया तो माइनस में यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगेगा किसके लिए, माइनस के लिए, तो माइनस किस रो में, इस रो में, और किस कॉलम में, इस कॉलम में। एलिमेंट बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 0 -1 3 0। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो है प्लस -2, और बचेगा ये, इस जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बता उसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, 0 0 3 -5। इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, आप उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, इसका एवेल्यूएट कर रहे हैं तो डेट इज इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू यहाँ पे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे किसको, -1 इंटू 5, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, बाकी यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो। 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 -0, इट विल इक्वल टू 3 इंटू -5 ना, +1 इंटू 3 -2 इंटू क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3 -5 -15 +3 -0, डेट इज इक्वल टू कितना, ये हो गया -12। -12 है, कोई दिक्कत नहीं, ये इवेल्युएट करना था, इसका कितना आ गया, -12 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इसको यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ भी इसका भी जब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाले पे प्लस, सेकेंड वाले पे माइनस, और थर्ड वाले पे प्लस करते हैं, और इसको बी मैट्रिक्स मानते हुए इसका डिटर्मिनेंट जब निकालने चल रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, +3 यूज करेंगे, और ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो एलिमेंट क्या बचेगा, 1 -2 3 1। ठीक है, फिर उसके बाद -4 के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे -4 के लिए जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस -4, और इसमें एलिमेंट क्या बच रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, किस रो किस कॉलम में बचेगा, 1 -2 2 1। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, +5 यूज कर लेते हैं। 5 के लिए देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे बच रहा है मेरा ये, और ये बचा 1 1 2 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 इंटू
कितना बचेगा 1 इंटू 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, it will be 21 plus 20 plus 5, it will be equal to 46, ठीक है।